इवेंचुअली जब ये चंद्रयान 3 की बात की जा रही थी उन्हीं दिनों में आई वॉज रीडिंग इट और हमने ये भी देखा कि इसके जो पहले चीफ थे वो ₹1 सैलरी लेते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक पब्लिक वॉशरूम को इनके पहले जो सर्विस स्टेशन है उस पर चेंज किया गया। साइकिल्स पर इनके स्पेयर पार्ट जो है वो सैटेलाइट्स के पार्ट जो ये लोग, अब ये देखिए इससे पैशन नजर आता है। 4 साल के अंदर ऐसी मेहनत की, ऐसी स्ट्रगल की कि अब वो नासा ही के साथ जो है वो प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में निसार प्रोजेक्ट का नाम है। इट इज गोइंग वेरी वेल और इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स जो कि अर्थ पर होने वाला है। तो ये भी याद होगा रशिया ने लूना 25 भेजा था, रेस लगाई थी। बिल्कुल, क्या हुआ था रिमेम्बर? कैसे वो क्रैश हुआ था आपको ये भी याद होगा। और उन्होंने कहा था कि भाई हम पहले भेजेंगे और वो क्रैश हो गया। तो सर दिस इज समथिंग उन्होंने दे हैव। अच्छा, आपने लीडरशिप की बात की ना, तो लीडरशिप की बात पे मैं आपको बताऊंगी जब वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, देयर वर पीपल जो उसके पीछे थे, जिन्होंने उसके पीछे 4 साल लगातार अपनी वो कहते हैं ना कमर वो सुकाई थी जिसको कहते हैं, वो खड़े हुए थे एंड दे वर लाइक टॉकिंग अपने दे वर हैविंग स्पीकर्स इन फ्रंट ऑफ देम और कैमरास एंड ऑल। उन लोगों को बात करनी थी उस टाइम पे एंड दे कुडंट टॉक। उनकी आंखों में जो आंसू थे वो बता रहे थे कि लीडरशिप उनकी कहाँ जा रही है। अंदर भी जो है बहुत सारे लोगों ने लाइव स्ट्रीम करके उसकी लैंडिंग को जो है उस टाइम देखा था। एक कुछ दिन बाद खबर उठी थी कि ये जो चंद्रयान 3 है ये शायद कामयाब नहीं हुआ। उन तमाम लोगों को मैं बताता चलूं, अब जो चंद्रयान 3 है वो बेसिकली मून के ऑर्बिट से जो है वो अर्थ के ऑर्बिट की तरफ अब मूव कर रहा है। मतलब ये चीज बता रही है कि जो लैंडिंग थी वो बिल्कुल ठीक लैंडिंग थी और एक बड़ा ही कामयाब तजर्बा जो है वो चंद्रयान 3 का जो है वो देखने में आया था। लकीली आज आमना आदिल हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनके पास चलेंगे और बात करेंगे इनसे। इस सन 3 मून मिशन हुआ था, तमाम यूट्यूबर्स ने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर किया था। स्पेशली पूरी दुनिया से जो है वो लोगों ने उस लैंडिंग को उस टाइम होते हुए देखा था। क्या फीलिंग्स थी उसको लेके, और अब वो मतलब मून से जो है वो अर्थ की तरफ जो है ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहा है। क्या कहना चाहेंगी इसरो की इस बड़ी अचीवमेंट के हवाले से? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि जब चंद्रयान 3 की बात हम लोग कर रहे थे और जब वो सक्सेसफुल हो गया था और हर तरफ चंद्रयान 3 के चर्चे थे, मतलब लाइक इट वाज द टॉप ट्रेंड अक्रॉस द मीडिया एंड अक्रॉस द इंटरनेट। इट वाज द टॉप ट्रेंड कि इंडिया जो है वो चांद को कंक्योर कर चुका है, चांद को जीत चुका है, चांद को फतह कर लिया है इंडिया ने और अपना झंडा वहां तक लेकर जा चुका है। साउथ पोल पे जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था लैंडिंग करवाना, जो कि इंडिया ने अपने नाम ये तमगा किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनसे ये चीज सही नहीं गई, इंडिया की ये सक्सेस सही नहीं गई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई ये तो न्यूज ही फेक है, ये तो सारी चीजें जो है ये फिक्शनल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई चांद पर मिशन गया ही नहीं है और आज तक कोई चांद पर गया ही नहीं है। ये जितनी बातें होती है, जब जो कुछ होता है ये सब के आसराइयां हैं, ये सब जो है वो रियलिटी पर बेस ही नहीं करती है। ये वो लोग थे जिनसे एक्सेप्ट नहीं हुआ कि इतना बड़ा चेंज इंडिया की तरफ से आया है। बात होती है इंडिया कनाडा, इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, तो इंडिया भाई घुस कर हर चीज में निकल रहा है और उसने जो अभी चांद पे लैंड किया है तो किया, अब सूरज की तरफ भी वो मूव कर रहे हैं, पर उन्होंने भेज दिया है। तो ये इंडिया का तरक्की कर रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है हम लोगों को कंपैरिजन से हटके अपने हमसायों से सीखना चाहिए, रादर देन ये देखने के कि हम क्या बुरा कर रहे हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं। इंडिया जो है वो एजुकेशन सेक्टर में हम देखें, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो हर चीज में हमसे आगे हैं। ये हुकूमतें रही और यही सिस्टम रहा तो पाकिस्तान will be never progress in the next 100 years.